बच्चों, कल हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और आज हम लोग एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं उसका प्रैक्टिकल। तो क्या है, ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 2:1। ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि डिसोल्यूशन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का कोई झमेला नहीं है, क्योंकि यहाँ न्यू रेशियो होना ही नहीं है, फॉर्म तो डिजॉल्व हो रही है। तो हमें यहाँ पे रेशियो निकालने का, कैलकुलेशन का कोई गेन सेक्रीफाइस कुछ नहीं है, क्योंकि जो ओल्ड रेशियो है बस वही एक रेशियो है। अब क्या बोल रहा है, बैलेंस शीट जो था तो ये लायबिलिटीज दिया हुआ है, क्रेडिटर्स है, लोन है ए का, ए कौन है, पार्टनर है, यानी ये पार्टनर्स लोन है। तो यहाँ पार्टनर्स लोन के लिए अलग से अकाउंट खुलता है। ठीक है, जनरल रिजर्व है जो कि ओल्ड रेशियो में बढ़ता था वैसे ही रहेगा। एज कैपिटल, बीच कैपिटल है जो कि हमारा बाय बैलेंस बीडी में जाता था, तो ये वैसे ही जाएगा। अब एसेट साइड में कैसेट बैंक दिया हुआ है हमारा 60,000 है, ये कैसेट बैंक है। इसके बाद डेटर्स है 1,80,000 का, जिसमें से कि प्रोविजन 10,000 माइनस हो गए, 170 बाहर बच रहा है। स्टॉक 2 लाख है, इन्वेस्टमेंट 150 है, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख है और बीज लोन 20,000 है। टोटल है हमारा ये 10 लाख। ठीक है, इसके बाद फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन ओवर एट 60% ऑफ द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का 60%, तो प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू कितना है, देखिए प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू है 4 लाख, तो 4 लाख का 60% तो कितना होता है, 4 6 24 होता है। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2,40,000, और अगर आपको दिक्कत होती है तो 4 लाख इंटू 60/100 करके निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय बी एट 120%, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या है, 1,50,000 है, इसका 120%। तो दो तरीका है निकालने का, 120% मतलब 100 + 20, तो या तो 20% निकाल के जोड़ दीजिए या डायरेक्ट 120/100 कीजिए। तो इसका 20% कितना आएगा, 10% होता है 15,000, 20% 30,000, मतलब 30,000 बढ़ा के मिल रहा है। 100 में 20% और जोड़ के, तो 1,80,000 में ये बिक रहा है। ठीक है, कौन ले रहा है, बी ले रहा है, उस बात को ध्यान रखेंगे कि पार्टनर लिया है। फिर क्या बोल रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, पे किया गया बाय गिविंग देम स्टॉक, स्टॉक दिया गया कैसे, 75% ऑफ बुक वैल्यू। तो स्टॉक का कितना है वैल्यू, 2 लाख है, 2 लाख का 75% कितना आएगा, तो 2 लाख इंटू 75/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,50,000। तो 1,50,000 का वैल्यू का स्टॉक दे दिया गया और क्रेडिटर है कितने का, देखिए 2,10,000 का है। और बैलेंस इन कैश, तो अब 2,10,000 का क्रेडिटर है, उसमें से हमने 1,50 दिया है स्टॉक के थ्रू, तो बचता कितना है 60,000, ये कैश के थ्रू दिलाएगा। ठीक है, फिर क्या है, डेटर्स रियलाइज 20% लेस देन अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। तो डेटर्स कितने के थे हमारे, 180 के थे, तो 180 का 20% कम मिला। तो 180 का देखिए 10% 18,000 होता है, 20% 36,000 होता है, 36,000। तो 36 और 4 40,000 हो गया, तो 1,44,000 डेटर से मिल रहा है। ठीक है, रियलाइज बोला मतलब कि बैंक में पैसा आ रहा है। फिर एज लोन वाज पेड ऑफ विथ इंटरेस्ट, तो ये तो अलग से लोन अकाउंट बनेगा, ए का लोन अकाउंट बनेगा। ठीक है, इसका जर्नल क्या होता है, जब इसको इंटरेस्ट देना होगा तो ये हो जाएगा एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में हो जाएगा इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, और जब पेमेंट होगा तो दोनों मिला के पेमेंट हो जाएगा, मतलब कि लोन का अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट। तो जब पेमेंट हो जाएगा तो पेमेंट में हो जाएगा एज लोन टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000 था, तो एक्सपेंस में जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। आगे क्या लिखा है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने, ए का लोन अकाउंट बनाने, बी का लोन अकाउंट, बी का लोन अकाउंट देखिए एसेट साइड में पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो ये एसेट है ये वाला, और ये लायबिलिटी है ये वाला जो बी एज लोन है, एक लायबिलिटी है एक एसेट है। मतलब यहाँ बी से पैसा मिलेगा फॉर्म को, और यहाँ ए पैसा फॉर्म ए जो है वो फॉर्म को दिया है पैसा, मतलब फॉर्म लायबल है पे करने के लिए ए को। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें यहाँ बनानी है। ठीक है, और इतना सब बनाने के बाद फिर लास्ट में एक बैंक अकाउंट बनाते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट बनाते हैं जो कि टैली कर जाता है, क्योंकि यहाँ बैलेंस शीट तो बनेगा नहीं। बैलेंस शीट क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि फॉर्म डिजॉल्व हो गई तो कोई एसेट बचा ही नहीं, तो बैलेंस शीट नहीं बनेगा, बैंक अकाउंट बनेगा जो कि टैली कर जाएगा, यानी हमने सारा हिसाब पैसे का बराबर कर दिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे बनाएंगे। आपको अगर ये क्वेश्चन चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या अगर आपके पास डीके गोयल का बुक है तो उसका 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है,
आप किसी भी बुक से सॉल्व करते हो, अगर एक बार क्वेश्चन समझ गए तो पैटर्न आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। और कल हमने रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझा था, क्या कॉन्सेप्ट था उसका, चलिए एक बार देख लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं कि बिजनेस के पास इतना एसेट है। फिर सारे लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं कि इतना लायबिलिटी पे करना है। उसके बाद सेल प्रोसेस शुरू होता है, सारे एसेट को सेल करते हैं, कुछ एसेट पार्टनर ले लेते हैं, इससे जो पैसा आता है तब सारे लायबिलिटी को पे करते हैं, कुछ लायबिलिटी पार्टनर्स पे करते हैं। और जब ये 4 काम हो जाता है 1 2 3 4 2 स्टेप में, तब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और उसका डिवीजन पार्टनर्स के बीच करते हैं। तो यही काम अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, और इसका कॉलम बना लेंगे। आप लोग स्केल पेंसिल से बनाइएगा और अच्छा रहेगा, वीडियो में कम समय लेने के लिए मैं बनाती हूँ इससे। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज, ठीक है। अब क्या करना है हमें, पहला स्टेप क्या था कि सारे एसेट्स को रिकॉर्ड करना है। तो क्या क्या एसेट है फर्म के पास देखेंगे। तो कैसेट बैंक रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि कैश कोई सेल नहीं करता है, ठीक है। तो कैसेट बैंक रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, बाकी सब कुछ जाएगा। तो कैसे जाएगा, टू ऑल एसेट होता है। तो टू ऑल एसेट में क्या क्या एसेट है देखते जाइए और लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला एसेट क्या है, सन्ड्री डेटर्स। तो लिखेंगे टू सन्ड्री डेटर्स। क्या वैल्यू है डेटर्स का, 1,80,000, ठीक है। फिर दूसरा एसेट क्या है सन्ड्री डेटर्स के बाद, स्टॉक। तो लिखेंगे टू स्टॉक, मतलब सारा एसेट का लिस्टिंग हो रहा है कि बिजनेस के पास इतना एसेट है जिसको बिजनेस बेच सकती है। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट, कितने का इन्वेस्टमेंट है, 1,50,000। इसके बाद है टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने का है प्लांट एंड मशीनरी, 4 लाख। इसके बाद फिर अब सारे एसेट खत्म हो गए, लायबिलिटीज में जाएंगे। तो एक लायबिलिटी यहाँ भी है, देखिए जो प्रोविजन है ये भी लायबिलिटी है, ठीक है। ट्रेडर से जो लेस होता है प्रोविजन वो लायबिलिटी ही है। तो अब लायबिलिटीज को बाई साइड में रिकॉर्ड करना है हमें, ठीक है। तो बाई साइड में रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। तो क्या क्या है लायबिलिटी हम लोग देखेंगे, यहाँ से देखते जाइए। बाई, पहला लायबिलिटी क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट था क्रेडिटर्स का, 2,10,000, ठीक है। फिर दूसरा अमाउंट क्या है, एज लोन। तो पार्टनर कैपिटल में ये लोन अकाउंट में जाएगा, जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में जाएगा, एज कैपिटल बीच कैपिटल कैपिटल में जाएगा। इधर और कोई लायबिलिटी नहीं है, बस एक लायबिलिटी यहाँ प्रोविजन है। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना प्रोविजन है, 10,000। बस इतना काम था, देखिए एक स्टेप कंप्लीट हो गया। क्या काम किया हमने, सारे एसेट जो सेलेबल है उसको यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, और सारे लायबिलिटी जो पेएबल है, एक्सटर्नल को जो पे होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी वो रिकॉर्ड कर लिया। इतना करने के बाद हमारा यहाँ पे स्टेप 1 खत्म हो जाता है। मैं एक मार्क कर देती हूँ कि हमें याद रहे, यानी 1/3 पार्ट क्वेश्चन का रियलाइजेशन अकाउंट का कंप्लीट कर दिया हमने, ठीक है। अब स्टेप 2 में जाएंगे। तो अब क्या करना चाहिए, पहले एसेट सेल करना चाहिए या पहले लायबिलिटी पे करना चाहिए। तो लायबिलिटी को पे करने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा, जब एसेट सेल करेंगे तब। तो सेलिंग प्रोसेस करेंगे। तो सेलिंग प्रोसेस के लिए हम लोग नीचे देखेंगे कि एडजस्टमेंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो जितना सेल हुआ है, पैसे आए हैं, वो सबको एक साथ लिखेंगे बाय बैंक के अकॉर्डिंग, और जिसको जिसको पार्टनर्स ने लिया है उसको अलग लिखेंगे। तो पहले ही यहाँ लिस्टिंग कर लेंगे। तो जैसे कौन कौन सेल हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाई ए। तो ए ने लिया है इसको, तो इसके लिए हमको बाय एज कैपिटल लिखना है, बाय बैंक नहीं लिखना है। क्या लिखना है हमें, बाय एज कैपिटल। इन्वेस्टमेंट बी ने लिया है तो बीज कैपिटल लिखना है, ठीक है। क्रेडिटर्स पे हुआ है तो टू बैंक में जाएगा। स्टॉक क्या हुआ है, ये भी स्टॉक हमारा चला गया है उधर देने में, तो स्टॉक का भी नहीं आएगा। डेटर्स हियर लाइज 20% लेस देन, बस एक डेटर ही पैसा आया है। तो डेटर के लिए हम लोग तब एक आइटम के लिए कॉलम नहीं बनाना पड़ेगा, ब्रैकेट में ही लिख देंगे डेटर्स। कितना आ रहा है, 1,44,000,
1000। एक से ज़्यादा होता तो यहाँ एक एक आइटम का नाम लिख के अमाउंट लिख के टोटल बाहर लिख देते। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे बाय एज कैपिटल। पार्टनर जब कुछ लेंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्या लिया है इन्हें, तो प्लांट एंड मशीनरी। कितने में लिया, 2,40,000। फिर इन्वेस्टमेंट बी ने लिया है तो लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट। कितने का इन्वेस्टमेंट है, 1,80,000 में लिया। हो गया। उसके बाद फिर क्या है, क्रेडिटर्स को पे ऑफ हुआ है तो पेमेंट इधर होगा टू बैंक अकाउंट। कई बार बच्चे क्या करते हैं आप लोग कि यहाँ लिख देते हैं टू क्रेडिटर। टू क्रेडिटर नहीं लिखाएगा, क्या पेमेंट हो रहा है, पैसा पेमेंट हो रहा है बैंक से, ब्रैकेट में लिखाएगा कि क्यों पेमेंट हुआ, क्रेडिटर्स के लिए। टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर। कितना पे हुआ क्रेडिटर्स को, स्टॉक दे के पे हुआ जो, वो तो रिकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि जब भी कोई एसेट और लाइबिलिटी एक दूसरे से सेटल होता है तो वो रिकॉर्ड नहीं होता है। तो जो स्टॉक दिलाया है उसके लिए ना इधर स्टॉक सेल लिखाएगा ना इधर क्रेडिटर का पेमेंट। बाकी जो बैलेंस बचा, मतलब 2,10,000 का क्रेडिटर था जिसमें हमने उसको 1,50,000 पे कर दिया है स्टॉक के थ्रू, और बाकी 60,000 जो पे हुआ है वो यहाँ आएगा। ठीक है, डेटर्स का हमने ले लिया, डेटर्स रियलाइज। लोन का लोन अकाउंट बनेगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेज। ठीक है, कितना है, 1,000। हो गया इतना इधर। अब इतना काम स्टेप 2 का काम मतलब हमने कर लिया। इतना करने के बाद चेक करना है, सीधे आगे नहीं बढ़ जाना है। स्टेप 3 में क्या चेक करना है, एसेट्स कितने थे हमारे, डेटर आ गए, स्टॉक एडजस्ट हो गया क्रेडिटर से, इन्वेस्टमेंट आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया। देखना है कि इधर के सारे एसेट यहाँ आए कि नहीं। अगर कुछ एसेट छूटा है तो क्यों, अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो देखना है कि वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल। अगर टेंजिबल है तो उसका फुल वैल्यू यहाँ बाय बैंक करके लिखाएगा, और इनटेंजिबल है तो 0 माना जाएगा। फिर इधर के सारे लायबिलिटी लिस्टिंग होंगे। जैसे क्रेडिटर पेमेंट कर दिया हमने, प्रोविजन इंटरनल लायबिलिटी है, पे नहीं होगा, वो अपना है फॉर्म का। लेकिन और कुछ होता, मान लीजिए यहाँ बैंक लोन होता और नहीं दिया है, क्या पे हुआ, तो फुल पेमेंट करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 को कंपेयर करने के बाद तब हमारा जो काम होता है वो स्टेप 3 की ओर चलता है। इतना हो के हमारा स्टेप 2 भी खत्म हो गया। ठीक है, पेंसिल से एक लाइन केवल दे रहे हैं कि हमें समझ आए कि कैसे हमें एग्जाम में करना है कि कोई आइटम छूटे नहीं। अब इतना के बाद हमें टोटल करके देखना है कि कौन साइड ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है या इधर। तो एक एस्टिमेट ले सकते हैं कि जैसे यहाँ देखिए 2 लाख है, 1 लाख, 3 लाख, 3 2 5 लाख, 1 6 लाख। ठीक है, इधर देखिए 2 1 3 4 4 8 लाख। ऐसे ये ज़्यादा हो जा रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये 8 लाख हो रहा है, यानी कि ये लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको टोटल करेंगे। ऐड करते हैं तो 3 0 तो एकदम तीनों में 0 ही है, 0 0 0 है तो लिख दिया हमने। 1000 के प्लेस पे जाइए तो 0 0 0 1, फिर 8 5 13 13 और 6 19, 1 कैरी हुआ, 1 1 2 2 4 5 5 4 9, 9,91,000। इसको यहाँ भी लिख देंगे 9,91,000। ठीक है, ठीक है, हमने इधर टोटल तो कर लिया, लेकिन हमने क्या किया, हमने एडजस्टमेंट से चेक नहीं किया कि कुछ आइटम छूटा तो नहीं है। तो देखिए हमने प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, हमने यहाँ से क्रॉस चेक कर लिया कि कुछ छूटा नहीं है। एडजस्टमेंट से भी क्रॉस चेक करना है कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, क्रेडिटर हो गया, डेटर हो गया। ए का लोन का इंटरेस्ट है 6 मंथ का। ठीक है, तो ए का लोन कितना है, देखिए 50,000 है, तो 50,000 इंटू 12% है, 12/100 इंटू 6 मंथ के लिए बोल रहा है ना, तो 6/12, 12 12 कैंसिल हो गया, 2 0 2 0 चला गया, 6 5 33,000। ये 3,000 जो हमने जर्नल लिखा है यहाँ कि एज लोन टू रियलाइजेशन जा रहा है, तो इसको तो हमें लेना पड़ेगा ना, ये रियलाइजेशन में जाएगा। ठीक है, ये रियलाइजेशन में यहाँ आएगा टू, क्या नाम है, एज लोन अकाउंट, और ये कितना आएगा यहाँ 3,000। और ये जर्नल हमारा ठीक होगा, ये ऐसे जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज लोन, मतलब एज लोन में रियलाइजेशन बाय में जाएगा। ठीक है, जब हम लोग एज लोन अकाउंट बनाएंगे ऐसे करके तो उसमें बाई साइड में बाय रियलाइजेशन करके और 3,000 जाएगा, वो अभी मैं करके दिखाऊंगी।
ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जा रहा है, ये 3000 से बढ़ जाएगा 9,94,000 हो जाएगा। ठीक है। अब 9,94,000 से अब इधर का टोटल करके लेस करना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है। कितने पार्टनर हैं, ए और बी। ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे इधर तो क्या आएगा, देखिए 3 जीरो है सब जगह, तो 3 जीरो लिख देंगे। चौथा प्लेस पे जाएंगे 1000 पे, 0 0 4 है, 4 में 0 ऐड होगा तो 4 आएगा। फिर 1 1 2 4 2 6 6 4 10 8 18 18 और 1 19 1 कैरी हुआ 2 1 3 4 4 2 6 6 1 7 और 2 9 2,10,000। अब इस 2,10,000 को हमें 2:1 में बांटना है, तो 2,10,000 को 2/3 और फिर यही 2,10,000 को 1/3। ये तो हम लोग को रिवैल्यूएशन में भी सेम यही होता था। तो यहाँ आ जाएगा 70,000, यहाँ आ गया 1,40,000। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब 1 नंबर काम हो गया इसका। 2 नंबर काम क्या है, लोन अकाउंट बनाना। तो एज लोन, कैपिटल अकाउंट से पहले लोन अकाउंट बनेगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है, लेकिन लोन किसी पार्टनर ने दिया है तो फर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पहले उसका लोन पे किया जाए। तो एज लोन अकाउंट लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना है, किसी भी लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब बाय बैलेंस बीडी होता है। तो ए के लोन में कितना है, 50,000। फिर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे यहाँ पे लोन आया था, रियलाइजेशन अकाउंट 3,000, कितना हो गया 53,000। और इधर इसको पेमेंट करके ख़त्म करेंगे। क्यों, कि बिजनेस तो बंद हो रहा है, तो अब बोला जा रहा है कि भाई आप अपना लोन ले लो इंटरेस्ट के साथ। टू बैंक अकाउंट 53,000। तो इसका देखिए 2 जर्नल बनेगा, एक क्या बनेगा, रियलाइजेशन टू एज लोन और दूसरा एज लोन टू बैंक। ठीक है, तो एज लोन टू बैंक में पूरा 53 पेमेंट हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया एक अकाउंट। अब एक और अकाउंट क्या बनना है हमारा, बीज लोन अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बनाएंगे बीज लोन अकाउंट। बीज लोन अकाउंट एसेट है फॉर्म के लिए, क्योंकि फॉर्म ने बी को पैसे दिए हैं। तो एसेट का क्या होता है, टू बैलेंस बीडी होता है। टू बैलेंस बीडी कितना है, बी का लोन देखिए 20,000। 20,000 लिखाएगा यहाँ। फॉर्म पैसा लेगी बी से। ठीक है, तो बी से फॉर्म पैसा लेगी 20,000, तो आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट 20,000। कंप्लीट हो गया। बस इतना सा था। लोन अकाउंट के नाम से हम लोग कितना डरते हैं, देखिए क्या है। एसेट वाला तो एकदम सिंपल था, और लायबिलिटी वाले में थोड़ा सा बस इंटरेस्ट निकालना पड़ा, क्योंकि इंटरेस्ट दिया हुआ था। इसके बाद क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट्स। तो अब यहाँ क्या करेंगे, ए और बी, ए और बी। डिसोल्यूशन का जो कैपिटल अकाउंट होता है उतना लेंदी नहीं होता है, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट में या डेथ में लंबा बनता है, यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं होता है। बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, ये तो फिक्स है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एकदम क्वेश्चन छोड़ देते हैं, एकदम क्वेश्चन छोड़ने वाली बात ही नहीं है। आपको नहीं भी आता है तो बहुत चीज़ है जो आपको आता है, बस थोड़ा ध्यान देना है। जैसे कि एज कैपिटल और बीज कैपिटल का बैलेंस आपको पहले से पता है क्या होगा। तो बाय बैलेंस बीडी में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लाख और 2,50,000 लिख दिया हमने। इतना तो सबको आता है जो थोड़ा ध्यान देगा। इसके बाद ओल्ड रेशियो का आइटम, जो कि हम लोग कब से सीखते हैं, फंडामेंटल में सीखा हमने, फिर चेंज इन पीएसआर में सीखा, उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब जगह सीखा क्या, कि जो जनरल रिजर्व होगा उसको लिखते हैं बाय जनरल रिजर्व, और ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को बांट देते हैं। तो कितना है जनरल रिजर्व यहाँ 90,000 है, तो 90,000 को 2:1 में बांटेंगे तो क्या होगा 60,000 और 30,000। ठीक है, 90,000 इंटू 2/3 और 1/3 हो गया। इसके बाद फिर क्या है, अगर डाउट है तो ऐसे करके दिखा देती हूँ मैं, कर लीजिएगा। 2:1 और 3 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 60 और 3 1 जा 3।
जनरल रिजर्व के बाद क्या आना चाहिए, तो इसके बाद ओल्ड रेशो का तो और कोई आइटम नहीं है, तो अब आएगा हमारा लॉस या प्रॉफिट। तो लॉस हुआ है तो इधर आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस लिख देंगे। प्रॉफिट होता तो इधर आता। ठीक है, कितना लॉस था, 1,40,000 और 70,000 हो गया। इतना काम हो गया, बीडी आ गया, जनरल रिजर्व आ गया और रियलाइजेशन का लॉस आ गया। अब देखना है कि किस पार्टनर ने क्या लिया था, उसका पैसा कटेगा उससे। तो ए ने प्लांट एंड मशीनरी लिया था, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी, ए से पैसा कटेगा, कितने में लिया था, 2,40,000 हो गया। बी ने इन्वेस्टमेंट लिया था, तो इन्वेस्टमेंट का पैसा बी से कटेगा, कितने में लिया था, 1,80,000 हो गया। उसके बाद तो क्रेडिटर्स को तो पेमेंट हुआ था, डेटर्स रियलाइज हुआ था, लोन रेस, इतना ही आइटम था। अब आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखना किधर टोटल ज़्यादा है, रियलाइजेशन में टोटल किधर भी ज़्यादा आ सकता है, इधर भी इधर आएगा तो 2 बैंक, इधर आएगा तो बाई बैंक। ठीक है, तो इसमें देखिए 4,60,000 और यहाँ पे 3,80,000, यानी यही ज़्यादा है, 4,60,000। यहाँ लिख देंगे 4,60,000 और लिख देंगे 2 बैंक अकाउंट। डिफरेंस निकालेंगे तो 0 0 0 3, चौथा पे भी 0, 1000 पे 4 4 8 8 8 16, 1 बचा, 1 1 2 2 4, 80,000 है। अब इसका निकालेंगे 280 हो रहा है, इधर 250, इधर भी उसी में ज़्यादा है, 2,80,000। यहाँ भी लिखाएगा 2,80,000। 1 2 3 0 ऐसे ही आ जाएगा, चौथा 0 भी ऐसे ही आ जाएगा, 0 है, 8 7 25 हो रहा है, 8 7 15 हो रहा है, 3 18, 1 1 2, 80,000 और 30,000। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, हमारा कैपिटल बन गया। देखिए कितना सिंपल सा कैपिटल है, बस जिस पार्टनर ने जो एसेट लिया। डिसोल्यूशन का कैपिटल अकाउंट बहुत सिंपल होता है। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, अब एक बैंक अकाउंट बना के टैली कर देना है कि हाँ जितना पैसा आया फॉर्म में उतना ही पैसा खर्च भी हुआ है। तो बैंक अकाउंट में हम लोग क्या देखते हैं, बैंक का बैलेंस दिया है, कैसेट बैंक दिया है ना, ये देखिए 60,000, तो वो लिखाएगा टू बैलेंस बीडी, एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा, टू बैलेंस बीडी 60,000 हो गया। यहाँ से आ गया। अब आगे देखेंगे कि रियलाइजेशन में कहाँ कहाँ बैंक का ट्रांजेक्शन था। यहाँ था ना बाई बैंक, तो टू रियलाइजेशन जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो टू बैंक है वो बाई रियलाइजेशन, मतलब क्रॉस में जाएगा, इस तरह से जाएगा। जो क्रेडिट में है बाई बैंक, यानी कि बैंक तो जर्नल में डेबिट हुआ है तो उसके डेबिट साइड जाएगा, और ये जो क्रेडिट में है तो डेबिट में। हमेशा याद रखिए कि एक लेजर अकाउंट से, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट है और नीचे एक हम बनाने चाह रहे हैं अभी बैंक अकाउंट, तो अगर कोई सेम ट्रांजैक्शन है जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो एक में अगर ये क्रेडिट में है तो दूसरा में डेबिट जाएगा, हमेशा क्रॉस में जाता है ऐसे, तो इधर वाला इधर आएगा, इधर वाला इधर आएगा, इस चीज़ को हमेशा याद रखें। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो ये है हमारा बैंक का है डेटर्स के लिए, तो टू लिखेंगे रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे डेटर्स। कितने का था, 1,44,000 का पैसा आया था डेटर्स से। ठीक है, और तो बैंक से कुछ आया नहीं, गया था, कहाँ कहाँ गया था, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा गया था, 60,000 गया था क्रेडिटर के लिए, ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर्स, फिर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और इस बार किसके लिए गया पैसा, एक्सपेंसेज 1,000 हो गया। रियलाइजेशन से टू बैंक और बाय बैंक ले लिया हमने। ठीक है, क्रेडिटर का पेमेंट, और ये मतलब इधर पेमेंट रिसीव ले रहे हैं, इधर पेमेंट ले रहे हैं। इसके बाद और कहाँ पैसा गया है, तो यहाँ देखिए टू बैंक करके 53,000 पेमेंट हुआ है ए लोन को। ठीक है, तो फिर ये इधर टू में आया तो इधर कहाँ आएगा, बाय में आएगा, तो क्या लिखाएगा, बाय एज लोन अकाउंट, कितना 53,000। ठीक है, फिर बी से आया है पैसा तो क्रॉस जाएगा, इधर है तो इधर आएगा, टू बीज लोन अकाउंट 20,000 हो गया। अब यहाँ देखिए इधर है तो क्या होगा, क्रॉस जाएगा, बाय एज कैपिटल अकाउंट 80,000, बाय बीज कैपिटल अकाउंट 30,000,
बस टोटल करना है और मैच करना है कि टोटल मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, 3 0 का 3 0 आ जाएगा, 4 6 4 10 2 12, 1 बचा, 1 1 2, 2,24,000। अब इधर देखते हैं, 0 0 0 आ जाएगा, 3 और 1 4, 8 3 11, 5 16 6 22 आ गया, टोटल मैच हो गया। तो ये एक कंप्लीट हमारा क्वेश्चन बना जो यहाँ से शुरू हुआ रियलाइजेशन। ठीक है, देखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर करके समझाया है, लेकिन आप जब बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। देखिए बस ये याद रखिए कि पहला स्टेप कंप्लीट करके दूसरे स्टेप में जाना है, फिर तीसरा स्टेप करना है। तीसरा स्टेप में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों कभी नहीं हो सकता है। कभी भी एक ही बिजनेस में एक ही साल में प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो इसमें चूंकि एसेट्स का वैल्यू ज़्यादा था, रियलाइज कम हुआ तो लॉस हुआ था। ठीक है, फिर लोन अकाउंट बना, ए का लोन लायबिलिटी था तो बाय बैलेंस बीडी लिखाया, बी का लोन एसेट था तो टू बैलेंस बीडी लिखाया। लोन अकाउंट का पेमेंट होने के बाद कैपिटल अकाउंट बना, जहां हमने बीडी लिया, फिर ओल्ड रेशियो लिया, रियलाइजेशन का लॉस लिया, फिर जिस पार्टनर ने जो एसेट लिया था वो काट दिया। अगर कुछ लायबिलिटी पे किया होता तो इधर उसका पैसा उसको मिल जाता। फिर फाइनल पेमेंट कर दिया पार्टनर्स को, ये हमने टू बैंक करके और बैंक अकाउंट बना के टैली कर दिया। पूरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, कहीं दिक्कत है तो मुझे फिर बताइए। थैंक यू ऑल।